देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव, जो हमारे हाई स्कूल इंटर में आते हैं, एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे आसान तरीके से, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ईजी से आएंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव का मतलब होता है सीधा कि, और पैसिव में इसमें टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो एक्टिव, मतलब सिंपल जो सेंटेंस बोलते हैं वो एक्टिव होता है, और उसको टेढ़ा मेढ़ा का दूसरे तरीके से बोला जाए, मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक्टिव का मतलब होता है जो हम खुद का काम करते हैं, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, वो खाना खाता है, मैं पढ़ता हूँ, ये हम खुद काम कर रहे हैं। कोई काम किसी के द्वारा किया जाए वो पैसिव हमारा होता है, जैसे कि उसे पीटा जाता है, उसे खाना खिलाया जाता है, मुझे किताब पढ़ाई जाती है, मैं किताब पढ़ता हूँ, ये हमारा एक्टिव हो गया। मुझे किताब पढ़ाई जाती है हमारा पैसिव हो गया, यानी कि जो किताब जो कोई आदमी आपको पढ़ा रहा है वो खुद नहीं पढ़ रहा है, आप कोई आपको कुछ ना कोई काम दूसरा फोर्स करके करवा रहा है, वो हमारा पैसिव है, और जो काम हम खुद कर रहे हैं वो हमारा एक्टिव है। तो आए समझते हैं कि कैसे बनते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। आए देखते हैं। देखिए, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमें स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, जो पहले हम समझेंगे एक्टिव का स्ट्रक्चर, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है उसको हम समझेंगे, और उसके बाद में बहुत आसानी से देखिएगा, बड़ा ध्यान से। ओके, तो जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, और ऑब्जेक्ट। उसमें एक सेंटेंस दिया गया है कि वह एक पत्र लिखता है, तो ही राइट्स ए लेटर, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस दिया हुआ है, ही राइट्स ए लेटर, यानी कि इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये जो हमारा सेंटेंस एक्टिव का दिया हुआ है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आए कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। तो कह रहा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस जुड़ा हुआ है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखो, इसमें सबसे कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में इज एम आर लगाओ, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर बाय लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ। ये हमारा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का होता है। आपको सारे स्ट्रक्चर्स माइंड में सेट करना पड़ेंगे, और इसके तरीके से ही हम पैसिव वॉइस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो कह रहा है कि ही राइट्स ए लेटर, ये हमारा ये है, ये हमारा एक्टिव का दिया हुआ है, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कह रहा है इसमें ऑब्जेक्ट लिखो, सबसे पहले क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, और इसमें देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए लेटर। ए लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ भी लिख देंगे, लिखेंगे ए लेटर। ए लेटर एक है तो लिख दे। फिर कह रहा है इज एम आर, तो हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी लिखना, लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है राइट, तो क्या हो जाएगी रिटन। फिर कह रहा है बाई लगाओ, तो हमने इसको बाई लगा दिया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो। अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अगर आप समझिएगा कि कैसे इसको चेंज करना है। अगर यहाँ पे हमारा ही है, मान लीजिए कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर एक्टिव में सब्जेक्ट ही है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी का जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा यू है एक्टिव में, तो पैसिव वॉइस में यू ही रहेगा। अगर एक्टिव में वी है तो पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा दे है तो पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा बाई, हमने बाई लिखा। फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, और पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो बाई हिम, और ये हमारा कंप्लीट होगा। तो इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट ये इज हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये बाई हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, देखिए अब हमारा चालू होगा निगेटिव। अब निगेटिव बताते हैं, अफर्मेटिव आपको हम बता चुके हैं पैसिव वॉइस में, अब हम निगेटिव बताएंगे। निगेटिव बनाते हैं, तो इसमें कह रहा है निगेटिव जो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है निगेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस दिया हुआ आई डू नॉट टॉक टू हिम, आई डू नॉट टॉक टू हिम, तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा डू हो गया, ये हमारा नॉट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। अब हम इसको इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर हमें पता है तो हम पैसिव वॉइस आराम से
बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कह रहा है इसमें सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लिखो। तो हम इसमें ढूंढते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू हिम। अगर हिम है, यहाँ पे हिम है और इधर आएगा, जब हमारा यहाँ पे हिम है, ये वाला हिम है, अगर हम सब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो लिखेंगे ही के साथ में क्या लगा देंगे, कह रहा इज एम आर, तो ही के साथ में क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे, ही इज। फिर कह रहा नॉट लगा, तो हमने नॉट लगा दिया। फिर कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, बात करना, बात करने क्या होती है, टॉक, तो क्या हो जाएगा टॉक्ड, ही इज़ नॉट टॉक्ड। वर्ब की थर्ड पर कह रहा बाई, तो हमने बाई लगा दिया। कह रहा सब्जेक्ट लिखो, अब हमारा सब्जेक्ट क्या, आई, और हमने क्या बताया था, जब हमारा आई होगा तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हमारा आई, तो किस में चेंज कर देंगे, मी हो जाएगा, तो बाई मी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इज़, ये हमारा नॉट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बाई, और ये हमारा सब्जेक्ट। ओके, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव हम आपको बता चुके हैं पैसिव वॉइस में। अब हमारा इंट्रोगेटिव होगा और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। एक एग्जांपल देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, देखते हैं। तो कह रहा है इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ पैसिव का, वो इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। जो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, डू यू रीड द रामायणा, डू यू रीड द रामायणा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि इज, एम, आर लगाओ, तो हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे रामायणा, लिखेंगे द इज, कह रहा है इज लगा दो, हमने लगा दिया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायणा, तो द रामा इज द रामायणा। फिर कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने क्या होती है, रीड। ओके, कह रहा बाय लगाओ, हमने बाय लगा दिया। कह रहा सब्जेक्ट लिखो, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। तो यू उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा इज हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये बाई हमारा हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, अगला है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लिखो, फिर इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लिखो, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई, तो लिख देंगे वाई। फिर कह रहा है इज, एम, आर, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे क्योंकि हमारा इधर ही है। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट हमारा हिम, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो लिखेंगे ही। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, वर्ब क्या है हमारी, गाली देना, एब्यूज, ABUSED, एब्यूज्ड। ओके, कह रहा है बाई लगाओ, हमने बाई लगा दिया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, यू, उधर जाएगा तो यू ही यू रहेगा, तो बाई यू, और ये क्वेश्चन वर्ड हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड, ये इज, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाई, और ये हमारा सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा।